तो आज हम बात करेंगे CSIR CDRI इंटरव्यू की कहानी अपूर्वा सिन्हा की जुबानी। तो अपूर्वा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। पहले बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आपने मौका दिया है। और अगर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी तो मैं यही बताऊँगी कि मैं अपूर्वा सिंह हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। मैंने BSc जूलॉजी से किया है अपना स्टेट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन जूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। Then I have prepared for NET JRF. Then I have secured AIR 231 and उसके बाद अभी PhD मैं कर रही हूँ फ्रॉम CSI CDRA। अच्छा, तो आपको मतलब ये इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपका इंटरव्यू रहा था और आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे जानकारी मिली, कुछ बताएंगे दर्शकों? एक्चुअली सर, जब GRF मैंने क्वालिफाई किया था उसके बारे में PhD कहाँ पे होता है, कैसे करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि मास्टर्स के टाइम पे मैंने सिर्फ नेट के ऊपर ही फोकस किया था। मतलब नेट हो जाए उसके बाद देखेंगे। अब नेट तो हो गया, मतलब GRF हो गया, अब कैसे PhD कहाँ से करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज। और इंस्टीट्यूट से भी PhD होता है ये भी नहीं पता था सच में। तो उसके बाद मैं सर्च कर रही थी कहाँ पे PhD मतलब फॉर्म निकल रहा है। तो मुझे उतना मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में भी नहीं पता था, और अपना स्टेट्स का जो भी यूनिवर्सिटीज़ था, जो भी फॉर्म तब निकल रहा था, मैं फील कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब का एक सजेशन जिसमें आपका चैनल आया था, ऐसे रैंडम मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। तो उसके बाद आपका चैनल आया एंड वहाँ पे मतलब आपने CSI CDRI का जो फॉर्म निकला था उसके बारे में आपने बताया था। एंड आपका वीडियो देख के मैंने CSI CDRI का फॉर्म भरा था। उससे पहले मैंने CDRI का मतलब उतना नॉलेज मुझे नहीं था, नाम सिर्फ सुना था, लेकिन इधर PhD होगा ये वो वगैरह मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फॉर्म भरा एंड GRF के बाद CDRI का ही इंटरव्यू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने सोचा चलो अभी तो इंटरव्यू देना ही होगा यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंस्टीट्यूट में, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। साइंटिस्ट के सामने पहले बार इंटरव्यू, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बाद फॉर्म निकला एंड आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जिस दिन मतलब इंटरव्यू था उससे पहले मतलब उससे अगले दिन आपने एक वॉइस मैसेज दिया था, दो वॉइस मैसेज दिया था जिसमें आपने CDRI इंटरव्यू के टिप्स उसमें कुछ दिया था। टिप्स दिया था कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मैंने ऐसे ही मतलब आपका वो वॉइस सुना था। तो एक वॉइस मैसेज आया था आपका CDRI के इंटरव्यू से पहले, मतलब अगले का दिन, एक दिन पहले। एक दिन पहले। एक्चुअली में क्या है कि ये बंगाल से है तो इनकी बंगाली थोड़ी अच्छी है, मेरे इंग्लिश अच्छी है, लेकिन हिंदी का जो इधर का टोन है ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो अगला पिछला ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। एग्जैक्टली मैं तो मतलब लखनऊ आके हिंदी मतलब बोलना सीखा। पहले तो मैं खाता हाँ, हूँ, हाँ, जाता हाँ। हूँ, करता हूँ, ऐसे मेल फीमेल का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम। रहता है। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आपसे ही हम हाँ, लोग हाँ, सीखते कोई हैं नहीं। हिंदी। तो आया था एंड उसमें आपने कुछ टिप्स बताया था कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CDRI का। तो मैंने वो देख लिया था एंड उसको प्रिपेयर कर लिया था। एंड अगले दिन जब इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू के लिए जब क्वेश्चन मतलब साइंटिस्ट के सामने, साइंटिस्ट थे, मैं ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड किया था। तो उसके बाद एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था आलोक सर, मतलब आपने जो बोला था वही, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड वही क्वेश्चन आया था। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू में फिक्स है, वो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो वो आपको तैयार करके जाना है। वो आप मान के चलिए कि वो हर इंटरव्यू में, चाहे वो CDRI का हो, IITR, NBRI या किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू हो, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जब इनका मान लो CDRI में जब सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया। उसमें था कि सर मेरा CDRI में सिलेक्शन हो गया है, और जैसा क्वेश्चन आपने बताए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन आए। उसके बाद में जब इन्होंने यहाँ CDRI ज्वाइन कर लिया तो एक दिन मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप किस इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं CDRI से कर रहा हूँ। तो इन्होंने उधर से मैसेज किया कि सर मैंने भी CDRI ज्वाइन किया है। तो मैंने पूछा किस लैब में ज्वाइन किया है, तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर देवेंदु बनर्जी सर के अंडर में ज्वाइन किया है। तो फिर पूछा इन्होंने कि आप किस साइंटिस्ट के अंडर में PhD कर रहे हैं।
तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे जस्ट सामने वाली लैब में हूँ, डॉक्टर अमोक सर के अंडर में। तो ये कोइंसिडेंस है कि मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि हम अननोन थे। यूट्यूब के सजेशन से हम टेलीग्राम पर ज्वाइन हुए, यूट्यूब चैनल इन्होंने सब्सक्राइब किया और उसके बाद में सिलेक्शन लिया, और आज ऐसा है कि हम दोनों लोग आमने सामने की लैब में रिसर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे आपका मान लो ऑनलाइन इंटरव्यू था, अभी जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो ऑफलाइन भी हो रहे हैं। तो जैसे ही आप रूम में जा या जैसे ही आपने ज्वाइन किया, वैसे सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला था, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। फिर हमें पूछा गया कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि नॉर्मलिटी मोलरिटी से कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, फिर आप एक मिनट, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब आप कोई लैब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बेसिक्स काम होता है कि आप हर बार कोई सोल्यूशन वर्किंग कंसंट्रेशन में नहीं बनाते हैं। आपने क्या किया कि एक बार कोई स्टॉक सोल्यूशन बना लिया और फिर स्टॉक से हम वर्किंग कंसंट्रेशन बनाते रहते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। बोल दिया मान लो कि आपका 1 मोलर का स्टॉक है, आपको 0.5 मोलर यूज़ करना है, तो बताइए स्टॉक से वर्किंग कैसे बनाएंगे। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है कि सॉल्यूशन बनाने का आता है कि आपको 1.5 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले देख कर जाना है। और इसके बाद क्या क्वेश्चंस थे? इसके बाद क्वेश्चन थे कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप मिनिमम कोई 2 टॉपिक ऐसे अच्छे से तैयार करके जाइए जो इन पर वहाँ पर पहले से काम हो रहा हो, और अगर वो आपसे कहें कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहेंगे तो आप उनको बता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ लीजिए कि आपने मान लो उन्होंने पूछा कि आप किस टॉपिक पर बताना चाहेंगे, तो आपने कहा कि सर हम कैंसर बायोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं। तो कैंसर बायोलॉजी जो है वो बहुत कॉमन टॉपिक है। 90 स्टूडेंट जो है वो 100 में से कैंसर ही चूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसके अलावा भी और भी ऑप्शन लेकर चलने, क्योंकि उधर से जब आप कैंसर बोलेंगे तो उधर से अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपको मान लो यहाँ पर कैंसर में नहीं मिलता है तब आप किस में काम करेंगे। तो अगर आप कैंसर के अलावा कुछ और पहले से डिसाइड करके नहीं गए तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, और इससे आपका इंटरव्यू पर जो है वो थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। हाँ, तो पहले मुझे बोला था आपने इधर कौन से साइंटिस्ट का प्रोफाइल आपने देखा है। तो मैंने इंस्टीट्यूट में किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च होता है ये मैंने तो देख लिया था, लेकिन साइंटिस्ट का नाम मैं नहीं देख पाई थी, मतलब देखा नहीं था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे मान लो आपने बोला कि हम कैंसर में वर्क करना चाहते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लीजिए कि मान लो कैंसर में वहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो वो जिस पे वर्क करते हैं और उनके प्रोजेक्ट क्या क्या हैं। मान लो आप बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में वर्क करना है हमें इस इंस्टीट्यूट में, तो आप देख लीजिए कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में कौन कौन से साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। एक पॉइंट और है जो सीडीआरए के केस में मोस्ट कॉमन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीडीआरए ने अब तक के क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, मतलब मार्केट में सीडीआरए के कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर में अब तक कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह दी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार क्या मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे के और क्वेश्चंस क्या थे? आगे मुझे वही बोला गया था कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैंने पहले बोला था रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। देखिए सीएसआर का एक मतलब ट्रिक होता है कि बच्चे कैंसर पहले से ही पढ़ के आते हैं, या फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis वाला पार्ट पढ़ के ही आते हैं। मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो मैं अगर चांस मतलब मुझे अगर मौका मिल जाएगा सीडीआरए में तब तो मैं साइंटिस्ट चूज कर ही सकती हूँ, लेकिन पहले तो मुझे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे क्रैक मतलब ट्रिक्स करते हैं, जैसे कि अगर वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पहले से पढ़ रहे हैं नेट के लिए तो उसको अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसको आता होगा, या फिर कोई अगर इंसान बोलते हैं कि कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो कैंसर के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा तो फर्स्ट चॉइस कैंसर में ही था एंड रिप्रोडक्टिव में था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से ही कोई एक में मैं मतलब काम करूँगी। तो मैंने और क्वेश्चन के लिए मेरे मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट सही रहेगा, तो मैंने बोला कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। फिर मुझे क्वेश्चन पूछा कि मतलब व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एक उगोनिया से कितना ओवम बनता है, पोलर बॉडी का काम क्या है, मतलब बहुत क्लास 12th कर। हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आप केवल कैंसर बायो
पे ही अगर स्टिक रहते तो शायद आपका आगे का इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं हो पाता। नहीं हो। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब आप जाइए। हम्म। तो इसीलिए आपको कोई 2 टॉपिक लेकर चलना है। जैसे मान लो इनका कैंसर बायो उन्होंने बोला, लेकिन क्वेश्चनिंग जो इनकी हुई वो इनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से हो रही है, ऊजेनेसिस और ये सब पूछ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको कोई 2 टॉपिक तैयार करके जाना है इंटरव्यू में। जो मान लो अगर आपको पहला चॉइस वो कैंसिल करते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन आप उनके सामने रख पाएँ। और इंटरव्यू जो है वो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सामने वाले को अपने ही क्वेश्चंस में से अगला क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं। जैसे आपने कोई एक आंसर दिया तो वो जो सामने वाला है वो पहले से कोई क्वेश्चन लिख के नहीं रखा है, तो वो आपके आंसर में से ही अगला क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आज का बेसिक डिस्कशन था। तो CDRI का इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा हवा टाइप का नहीं है। तो जो मैंने आज क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, और जो मोलरिटी या जो नॉर्मलिटी या जो वर्किंग सॉल्यूशन से स्टॉक सॉल्यूशन है, इसके क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैं जल्दी आपको एक अलग से वीडियो बना करके उसमें पूरा डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप अपना जो 26 या 27 में जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए आप तैयार हो सकें। और आपको सिन्हा जी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आलोक सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान का करिश्मा मान के चलिए या फिर चांसेस ऑफ इवेंट, मतलब ये तो सच्ची बात है कि यूट्यूब सजेशन से हम लोग कनेक्ट हुए। उसके बाद मतलब सच में कभी मुझे लगता है कि ऊपर वाले ही सब कुछ किया है। मुझे कैंसर में भी काम करने का मौका मिल गया एंड मतलब सरप्राइजिंगली इंस्टीट्यूट सेम है, उससे मतलब इंटरेस्टिंग और एक बात है कि आपस में सामने ले रहे हैं पड़ोसी जैसे। तो थैंक यू आलोक सर मुझे एक मौका देने के लिए। तो बस यहीं से मुझे आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलता है कि पहले मेरा यूट्यूब करने का कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे कुछ प्रयासों से बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनका सिलेक्शन हो पा रहा है, तो मैंने फिर इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करने का निश्चय किया। धन्यवाद।